सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, देश का गोदी मीडिया, मूत मीडिया, ये अंधभक्त जानबूझकर सिखों को किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते हैं। इनको जीडीपी और गिरते डॉलर की वैल्यू का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जब भी किसी सिख का शो हो, कोई सिख बड़े मुकाम के ऊपर पहुंचे, तो वहां पर ये अपनी टांगे फंसाने पहुंच जाते हैं। और अब बजरंग दल वाले दलजीत दोसांझ का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्यों किया जा रहा है, वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वहीं दूसरी खबर हमारी आती है भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। भाई अमृतपाल सिंह खालसा की रिहाई के बारे में भी कुछ नए प्रयास, यहां पर नए तथ्य सामने आ रहे हैं। ये भी वीडियो के अंदर आपको आगे बताएंगे। तीसरी अपडेट हमारी आती है भाई बसंत सिंह दौलतपुरा के साथ जुड़ी हुई। भाई बसंत सिंह दौलतपुरा को 1 हफ्ते की जमानत के ऊपर छोड़ा गया है, उनको पंजाब भेजा गया है क्योंकि पिछले दिनों उनकी माता जी का देहांत हो गया था। दोस्तों, इसी प्रकार से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। वो खबर आती है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गई एक पाकिस्तानी व्यक्ति के द्वारा। अब ये जो बेअदबी है वहां पर करने वाला पाकिस्तानी था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उस पाकिस्तानी लड़के को पकड़ लिया और जिसके बाद उस पाकिस्तानी लड़के को पकड़कर एक तो जेल के अंदर डाला और दूसरा उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया, उसका वीजा भी रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इमीडिएटली मौके के ऊपर यह फैसला सुनाया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वाले दोषियों को इस प्रकार की सजा मिलती है। लेकिन हमारे पंजाब की बात करें, भारत की बात करें, तो यहां पर जितने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वाले हैं या जो गुरु साहिबान जी की बेअदबी करने वाले हैं, इन लोगों को यहां पर तख्तों के ऊपर बिठाया जाता है। इन लोगों को सत्ता सौंपी जाती है, इन लोगों को कुर्सियां सौंपी जाती है। यहाँ पर हमारे ये जो जितने भी दोषी हैं, जिनके अंदर सरदार सुखबीर सिंह बादल, चंदू माजरा, विक्रमजीत मजीठिया, ये जो अकाली दल के जो जितने भी बड़े लीडर हैं, जिन लोगों को पिछले समय के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब जी से सजा सुनाई गई है, धार्मिक तनख्वाह लगाई गई है, धार्मिक सजा दी गई है, इन लोगों ने पंजाब के अंदर बेअदबियां करवाई, सिखों के बच्चों को मरवाया, सिखों को भी मरवाया, बहु बेटियों को भी डराया धमकाया और पुलिस ने इनके समय के अंदर सिख कौम के ऊपर सबसे ज्यादा तशद्दुद किया। पंजाब के अंदर पुलिस ने उस समय लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन इन लोगों को क्या सजा मिली है आप लोग देख लीजिए। तो जो सुखबीर बादल हैं, इनके ऊपर यह भी इल्जाम यहां पर लग चुका है कि इन्होंने जो गोली चलवाई है ये स्वयं इन्होंने अपने ऊपर चलवाई है। राम रहीम जैसे बलात्कारी बाबा को इन लोगों ने माफी दिलवाई, बिना उसके यहां पर आए, बिना उसके माफी मांगे ही। इनके जो दोस्तों मंत्री हैं वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब सरकार ने ये जो फैसला किया है बलात्कारी राम रहीम को माफी देने का, उस समय जब सुखबीर बादल की सरकार थी, तो ये पंजाब के हित के लिए ये चंदू माजरे का बयान था और इसीलिए चंदू माजरे को भी तनख्वाह लगाई गई। इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के लीडर श्रोमणी अकाली दल के थे, सुखबीर सिंह बादल की पार्टी के थे। लेकिन आज के समय के अंदर यहां पर एक तरफ तो ये कहते हैं कि जिस सिख ने सुखबीर सिंह बादल के ऊपर गोली चलाई थी उस बंदे को सिख पंथ से शेख दिया जाए, मतलब उस बंदे को सिख धर्म से बाहर निकाल दिया जाए। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर उस बंदे को केवल एक सिख के ऊपर गोली चलाने के लिए सिख पंथ से बाहर निकाला जाता है, तो सुखबीर सिंह बादल ने तो अपनी गलती श्री अकाल तख्त साहिब जी के सामने जाकर वहां पर घुटने टेक कर इसने माफी मांगी है, तो इस बंदे को सिख धर्म से, सिख पंथ से कब निकाला जाएगा? लेकिन सिख कौम के ऊपर जिन लोगों ने इंसाफ मांगने की गुहार लगाई थी, उन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा यहां पर तशद्दुद किया गया और इस बंदे को फिर भी यहां पर माफियां मिल रही है और गेट के ऊपर केवल 1 घंटा बैठ के चौकीदारी करनी है और कुछ नहीं। दोस्तों, चलिए अब इसके बाद अगली अपडेट की बात करते हैं। अगली अपडेट भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा और बंदी सिंहों वाले केस के अंदर आ रही है। देश के अंदर वैसे तो सिखों को जल्दी किए न्याय मिलता नहीं। पंजाब के लिए जो एनएसए होता है वो हमेशा ही आप लोग जानते हैं कि ये एनएसए 2 साल का होता है। लेकिन यहां पर अमृतपाल सिंह खालसा वाले केस के अंदर आप देख लीजिए कि सरकार ने जितने भी इल्जाम लगाए थे भाई अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर, उनमें से अभी तक किसी भी एक इल्जाम को 2 सालों के अंदर सरकार सिद्ध नहीं कर पाई है। अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर इन्होंने एक और इल्जाम लगाया था जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि अमृतपाल सिंह खालसा ने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। अब उसने वो करोड़ों रुपए इकट्ठा किस प्रकार से किया, इसके ऊपर इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया पंजाब सरकार ने, भगवंत मान ने। लेकिन आज तक ये जो इल्जाम है ये भी सिद्ध नहीं हो पाया। इसके बाद इनका ताल्लुका संबंध बताए गए आईएस से, पाकिस्तान से और कहां किस किस के साथ ये जो संबंध है इनके बताए गए, लेकिन आज तक वो संबंध भी उनके साबित नहीं हुए। सरकारों का काम है सरकारें मुंह हिलाकर कुछ भी किसी के खिलाफ कह सकती है और बंदे की सारी जिंदगी जेल के अंदर इसी प्रकार से नर्क हो जाती है और बंदा अगर 40 साल 50 साल बाद
उसको अगर वो बरी होता है, बाइज्जत बरी होता है, तो क्या उसके 50 साल उसको मिल जाएंगे? अब अमृतपाल सिंह खालसा के ये जो 2 साल है, क्या उसको वापस मिल जाएंगे अगर वो बाइज्जत यहाँ पर बरी होते हैं? मेरा ये सवाल है। तो अमृतपाल सिंह वाली खबर मैंने आपको बता दी कि अमृतपाल सिंह के केस के अंदर क्या कुछ बन रहा है। फिलहाल अभी उनकी जो जमानत है या उनको बरी कब किया जाएगा, इसके बारे में तो कोई अपडेट नहीं है। लेकिन उनके जो वकील है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अमृतपाल सिंह जी के हक के अंदर फैसला आएगा और जितने भी बाकी के बंदी सिंह है, इन सभी के हक के अंदर फैसला आएगा, क्योंकि ना तो केंद्र सरकार ना ही पंजाब सरकार वहां पर अभी तक कोई भी चीज सिद्ध नहीं कर पाई है। दोस्तों, अब इसी के साथ एक और खबर जुड़ती है, जो खबर आती है भाई बसंत सिंह दौलतपुरा जी के मामले के साथ जुड़ी हुई। भाई बसंत सिंह दौलतपुरा जी जो कि बंदी सिंह है, अमृतपाल सिंह जी के साथ एनएसए लगा हुआ है और जेल के अंदर बंद है। उनकी माता जी का पिछले दिनों देहांत हो गया था। बसंत सिंह दौलतपुरा जी की जो बुजुर्ग माता जी थी, वो अपने अंतिम समय के अंदर अपने बेटे के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन उनकी जो परोल है, उनको जमानत कभी भी नहीं मिली। लेकिन अब उनके देहांत के बाद भाई बसंत सिंह दौलतपुरा जी को 1 हफ्ते की यहाँ पर दोस्तों जमानत मिल गई है। अब वो पंजाब आएंगे, अपने गांव आएंगे और अपनी माता जी का जो अंतिम भोग है, अंतिम अरदास होगी, उसके अंदर वो शामिल होंगे। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग सिखों को आतंकवादी, खालिस्तानी कह देते हैं। पगड़ी देखी तो उसको खालिस्तानी, आतंकवादी बोल दिया। लेकिन इनको कभी भी ये देखकर सामने ये याद नहीं आता कि इनको गुरु तेग बहादुर जी देखकर याद आ जाए, इन्हें गुरु गोविंद सिंह जी याद आ जाए, इन्हें महाराजा रणजीत सिंह जी याद आ जाए। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दलजीत दोसांझ ने पिछले दिनों इंदौर के अंदर दोस्तों एक शो किया था। इस शो को देखकर जो बजरंग दल वाले थे, बजरंग दल की जो सेना थी इंदौर के अंदर, उन लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसकी जो खबर है, वो देश का जो महान गोदी मीडिया है उसके ऊपर चल रही थी। देश के गोदी मीडिया के ऊपर यह दिखाया जा रहा था कि दलजीत दोसांझ के शो के अंदर शराब आदि की बिक्री ना हो, इसलिए उनके खिलाफ बजरंग दल ने इंदौर के अंदर एक भारी प्रोटेस्ट किया है। अब ये प्रोटेस्ट करने वाले वो लोग थे जिन लोगों को दलजीत के शो की टिकट नहीं मिली। अब मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो भाई मैं बैठ के विरोधी करूंगा और मैं क्या करूंगा, या मैं दलजीत दोसांझ के लिए वीडियो बना सकता हूं। दलजीत दोसांझ ने अपने चलते शो के दौरान यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर बोले हैं, ये बाकमाल शब्द दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बोले हैं। ये साथ हुआ है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दलजीत दोसांझ ने अपनी स्टेज से शराब वालों को भी जवाब दिया, इंदौर वालों को भी जवाब दिया और इन्होंने यहां तक कि इन्होंने महाकाल के नारे तक भी लगा दिए। लेकिन फिर भी देश के जो अंधभक्त हैं, गोदी मीडिया है, मूत मीडिया है, इनको फिर भी दलजीत के साथ प्रॉब्लम होती रहती है। अब शराब के ऊपर तो दलजीत दोसांझ पहले ही जवाब दे चुका था कि ना तो भाई मैं शराब पीता हूं और ना ही लोगों को पीने के लिए कहता हूं। मेरे 1-2 गानों के अंदर शराब का जिक्र था, आने वाले समय के अंदर वो गाने भी मैं हटा दूंगा और फ्यूचर के अंदर मेरा ऐसा कोई प्लान है नहीं। आने वाले समय के अंदर मैं अमृत छक लूंगा और सिंह सज जाऊंगा। लेकिन जैसे ही दलजीत दोसांझ ऐसी बातें बोलते हैं तो दलजीत दोसांझ का विरोध होना शुरू हो जाता है। तो भाई ये जो बातें हैं दलजीत दोसांझ ने अपनी स्टेज से बोली है, अब इन बातों को आप कैसे देखते हैं? इन दलजीत दोसांझ ने अपनी स्टेज से उन सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया कि ये जो जमीन है, ये जगह है, ये देश है, किसी के बाप का नहीं है। इसके लिए सभी ने अपना खून दिया है और शहादतें दी हैं। बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर देते हैं आज के समय के अंदर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई हिंदुत्वी पावर को सपोर्ट करता है, कोई हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करता है और उसी मामले के अंदर देश के अंदर लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भर दी गई है। ऐसे के अंदर जो बजरंग दल वाले थे, इन लोगों को इंदौर शो की टिकट नहीं मिली शायद, और इसीलिए इन्होंने एक प्रोटेस्ट करना वहां पर शुरू कर दिया दलजीत दोसांझ के शो के बाद। आप हमें गूगल पे के द्वारा, यूपीआई के द्वारा, मेंबरशिप के द्वारा, चैनल मेंबरशिप और चैनल को एक सुपर थैंक्स डोनेट करके, सुपर थैंक्स वाला डोनेट वाला बटन आता है, वहां से जाकर भी डोनेट करके आप हमारा धन्यवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।